हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। जैसा कि आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में जान गए हैं, उसका थ्योरी और क्वेश्चन सब करवा चुके हैं। अब हम आज से स्क्वायर के बारे में देखेंगे। आप समानांतर चतुर्भुज के पहले पार्ट में देखे होंगे कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर 3 पार्ट है, एक वर्ग, एक आयत और एक समचतुर्भुज। तो सबसे पहला नंबर वर्ग था, तो पहले हम वर्ग के बारे में सारा बात जान लेंगे, फिर आयत पे आएंगे, फिर समचतुर्भुज पे आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट एक बार ज़रूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर पॉइंट पे, यानी वर्ग के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग के बारे में क्या क्या जानना है। आपको पता होगा कि वर्ग ये एक समानांतर चतुर्भुज के अंदर का ही पार्ट है, और समानांतर चतुर्भुज के अंदर का जो पार्ट 3 को चीज आपको मिलने वाला है, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। ये तीनों का तीनों एक समानांतर चतुर्भुज है। रेलवे के एग्जाम में अक्सर ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर चतुर्भुज नहीं है, तो आपको बगल में एक पतंग मान लिया जाए दे दिया गया, तो आपको पता है कि तीनों का तीनों समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज कौन नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पतंग। या फिर यहाँ पर आपको ये भी बात दे देगा कि समलंब चतुर्भुज अगर दिया हुआ रहेगा आपके ऑप्शन में, तो समलंब चतुर्भुज भी समानांतर चतुर्भुज नहीं है। समानांतर चतुर्भुज का केस आप जानते हैं, उसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर और समानांतर भी होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले वर्ग के बारे में जानेंगे, फिर आयत के बारे में जानेंगे, फिर समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर वर्ग के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि वर्ग आखिरकार क्या है और क्या काम होगा इस वर्ग का। तो आप जान रहे हैं कि ये एक वर्ग है। ये एक मान लिया जाए वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा जो है वो आपस में बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये प्रत्येक भुजा जो है वो आपस में बराबर है, ये भी ए होगा और ये भी आपका ए होगा। प्रत्येक भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका प्रत्येक कोण जो है वो प्रत्येक कोण भी आपको पता है कि प्रत्येक कोण भी क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी बात आप जान रहे हैं, इतना बात तो आप जानते हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई ABCD आपको अगर हम लिख दिया जाए तो ये ABCD जो है ये भी आपको पता है बराबर होगा। दूसरा नंबर कि वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल पर आएँ तो वर्ग का क्षेत्रफल A² होगा। वर्ग का परिमाप पर आएँ तो किसी भी बंद आकृति का परिमाप जो होगा वो उसके चारों भुजा, चाहे 5 भुजा हो 6 भुजा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आकृति का परिमाप, बंद आकृति का अगर परिमाप आपसे पूछा जा रहा है तो बाहर की साइड से जितना भी भुजा उसमें लग रहा है वो सबका योगफल उसका परिमाप कहलाएगा। इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो 4 गुने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं। विकर्ण की बात आती है तो विकर्ण, ये इसका विकर्ण कहलाता है। ये ए है, ये ए है, तो आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने पाइथागोरस के हिसाब से कर्ण होना चाहिए, और कर्ण का फॉर्मूला जो लगता है वो h बराबर लग जाएगा √a² और प्लस में a²। a² तो √2a² हो जाएगा, और 2a² होगा तो ये √2 और a² का वर्गमूल a, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा जो विकर्ण आने वाला है वो विकर्ण जो होगा वो √2 इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कह पाएंगे इस बात से? तो आप एग्री हैं। अगर आप पहले इस बात को पहले ना अपना नोट कर लीजिए, हर एक बात आपको नोट करना है। आप वैसे वीडियो मत देखिए, आप कॉपी और पेन ले करके वीडियो को देखिए। सबसे पहला नंबर, ये एक वर्ग ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक भुजा बराबर बराबर है। तो हमने इस बात को लिखे हैं कि वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है, इस बात को भी आपको लिखना है। दूसरा नंबर, वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर, मतलब AB BC CD और AD सबका भुजा का लंबाई आपस में बराबर ही होगा। हमने सबके भुजा की लंबाई को बराबर करवा दी। तीसरा नंबर बात यह कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के जगह पर यह भी कह देगा कि प्रत्येक कोण जो है वो एक समकोण के बराबर होता है। प्रत्येक कोण जो है वो क्या हो जाएगा, एक समकोण के बराबर होगा। 90 डिग्री के साथ साथ आप ये भी बात कहीं कहीं आपको मिलेगा कि प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होगा।
आपको पता है प्रत्येक कोण ही एक समकोण के बराबर होगा, तो सब कोण 90-90 डिग्री का होगा। मतलब कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। सारा का सारा कोण 90 डिग्री है। आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले ये 3 बात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला नंबर, ये भी बात आप जान ही चुके हैं, आप इस बात को भी पहले लिख सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो परिमाप होगा, आपको पता है कि वर्ग का चारों भुजा जो है वो आपस में बराबर है, यानी चारों भुजा का योग, लंबाई को योगफल को ही हम परिमाप कहेंगे। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने क्या हो जाएगा, भुजा। और वर्ग का परिमाप नहीं, ये वर्ग का क्या होना चाहिए, विकर्ण। और वर्ग का हम लोग विकर्ण, आपको पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वो √2 इंटू क्या होगा, भुजा। आप इस बात को भी रोक करके लिख सकते हैं, वैसे आप ये बात आपको पता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर कि वर्ग का दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। अब यहां से जानना जरूरी है कि क्यों होगा, नहीं होगा, कैसे हो रहा है, सारा बात अब हम आपको बताएंगे। अब आप आ जाइए कि ये मान लिया जाए एक वर्ग है, हमने 2 वर्ग बनाए हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ग की लंबाई जो है वो आपस में बराबर है। यानी ये भुजा ए है तो ये भी ए है, ये ए, ये भी ए, यानी दोनों वर्ग का जो भुजा है वो आपस में बराबर चल रहा है। आपको पता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर क्यों है, तो हमने एक विकर्ण ये खींच रहे हैं और इसका एक विकर्ण ये खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों विकर्ण क्या बराबर हो पा रहा है या बराबर नहीं हो पा रहा है। यानी ABCD, हमने यहाँ से एक विकर्ण देखे कि एक विकर्ण आपका AC था और एक विकर्ण यहाँ से देख रहे थे कि एक विकर्ण यहाँ पर BD था। क्या दोनों बराबर हो पाएगा? आपको पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा आपका क्या कहलाएगा, H, और H बराबर फार्मूला लगाएंगे तो ये A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का मान AA है तो A स्क्वायर। ये भी फार्मूला वही लगा लेगा, H बराबर √A स्क्वायर और A स्क्वायर, A स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर। तो आपको पता है ये और ये आपस में जब बराबर ही हो रहा है तो दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएगा। वैसे हम अगर यहाँ से निकाल लें तो 2A स्क्वायर हो जाएगा और √2 इंटू A होगा, और यहाँ पर भी निकालेंगे तो √2 इंटू A ही होगा, और दोनों का मान आपस में क्या चल रहा है, बराबर। तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपने ये भी बात पॉइंट लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब हम लोग आते हैं, अभी हमने विकर्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पहले विकर्ण आगे चर्चा कर लेते हैं, फिर स्पेशल विकर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। एक विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों को काटेगा तो कैसे काटेगा, ये सारा बात का चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले आप आगे देखिए, आगे हम किस बात का चर्चा करने वाले। अब यहीं से एक चीज देखिए कि अगर हम वर्ग का विकर्ण खींचते हैं तो पहले हमने क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये एक वर्ग आपका है, और अगर हम इस वर्ग की बात करें तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपका A और A दिया हुआ है। ये ABCD एक वर्ग था। तो आप बताइए कि इसका जो क्षेत्रफल ABCD, यानी ये जो वर्ग आ रहा है, वर्ग ABCD, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD या वर्ग ABCD, तो आप कह सकते हैं इसका भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा मन ये था कि इस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग इस कंडीशन से बनाया जाए। आपको पता है कि ये अगर आपका A है तो ये √2A होगा, ये भी √2A होगा, ये भी √2A होगा, ये भी √2A होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक मेरा पहले वर्ग था, उस वर्ग में एक विकर्ण बनाया गया और इस विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया गया। विकर्ण पर अगर वर्ग बनाए गए तो ये जो आपका E और F हम देख रहे हैं, अब आपको देखना है AC, E और F को। ये भी अगर एक वर्ग है, ये भी अगर एक वर्ग है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। ये √2A कहां से आया, तो ये A से आ रहा है, ये A से √2A आया है, तो आगे ये भी √2A, ये भी √2A, ये भी √2A हो जाएगा। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम करें तो आप बताइए कि ये वर्ग ABCD यानी एरिया ऑफ ABCD नहीं, AE और F और C, AE और F और C, अगर हम इसका चर्चा करें तो √2A का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ये A स्क्वायर हुआ और ये √2 और A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
नहीं, ये यहाँ पर √2a², तो √2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर का मान a² कट जाएगा, एक अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप वैसे एक बात की जानकारी और अगर ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी आप हमने देखे हैं कि इसका दोनों का जो अनुपात आया वो 1:2 आ चुका है। ये किसका किसका आया, तो मेरा जो मूल वर्ग था, पहले से जो वर्ग था वो, और विकर्ण पर जो एक वर्ग बना वो दोनों का एरिया का अनुपात आपने देख चुके हैं। अब हमको आपको एक बात और बताना था। क्या बात बताना है कि जो मेरा पहला नंबर पर वर्ग था उसका भुजा a था, विकर्ण पर वर्ग बना दिए तो इसका भुजा √2a था, यानी उसका तो भुजा √2 × a हो गया। यहां से यहां आ रहे हैं तो कितना गुना चल रहा है, √2 गुना चला, तो दोनों के क्षेत्रफल के बीच जो अनुपात होगा इसका 1 होगा। ये √2 का स्क्वायर 2, इसका क्षेत्रफल 1:2 होगा। क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि नहीं सेकेंड नंबर जो वर्ग होगा ओकर एरिया 4a हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात, पहला और दूसरा का क्षेत्रफल का अनुपात, पहला का 1, ये क्या गुना चल रहा है, तो 4 चल रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 1:16 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि 3 गुना हो रहा है, तो आप यानी भुजा 3 गुना हो गया, तो आपको पता है इसका भुजा a², या कह सकते हैं पहला और दूसरा का अनुपात निकालेंगे तो ये 1, और ये 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, 1:9, ये क्षेत्रफल का अनुपात हम लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अब आपने इस बात को यहां से लिख सकते हैं, वैसे हम समझा दिए हैं आपको। वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण पर यदि वर्ग बनाया जाता है तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो मूल वर्ग का a², विकर्ण पर बना वर्ग √2a², ये a² से a² कटेगा, 1:2, यानी ये भुजा आप ले सकते हैं a, लिख पाएंगे। आ जाइए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगले नंबर बात पे हमको आना है कि अगर एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर अगर एक विकर्ण बना दिया जाए, अभी देख रहे होंगे कि अब 7 बजे तक कोरोना का प्रकोप के कारण मार्केट भी बंद कर दिया गया है, तो पुलिस चारों तरफ घूम रही है। लेकिन दारू जो 2016 में बंद हुआ है वो आज तक नहीं बंद हुआ है, वो सब जगह मिल रहा है। लेकिन ये कोरोना के कारण देखिए पुलिस कितना एक्टिव है। उसको एक्टिव दारू में होना चाहिए था कि जो बंद करवा देता, जो नशीला चीज़ है, गलत चीज़ है, लेकिन उसको बंद करवाने के लिए नहीं आएगी। वो खुलेआम वो सब बिक रहा है, घरे घर पहुंच रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई में देखिए कितना कोरोना आ रहा है। चलिए देखिए आप कि अगर इस वर्ग के अंदर अगर हम एक वृत्त बना दें तब क्या हो जाएगा। आप लॉकडाउन में एक बात देखे थे कि अगर आप मास्क नहीं लगाए थे तो आपको पुलिस मारने आ जाती थी। लेकिन दारू जो बेच रहा है वो अगर पकड़ा जाए तो पुलिस उसको मारेगी नहीं, उसको बगल में लेके जाएगी और उससे पैसा ले लेगी। छोड़िए ये सब बात, आइए आप इस पर। आप देख रहे हैं ये अगर ए है, इसके अंदर अगर हम एक बड़ा से बड़ा वृत्त बना दें तो जो वृत्त का व्यास ये है, ये क्या ए होगा, तो क्या ये यहां से यहां तक की भुजा ए होगा? होगा। हम ये भी बात जान रहे हैं कि यहां जो हम आएंगे तो ये आर और ये भी आर, और वृत्त का व्यास जो है वो 2r हो जाएगा, और 2r की लंबाई जो है वो a होगा, तो r बराबर जो होगा वो a बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप यहां से सिर्फ इतना बात बता दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल आखिरकार होगा कितना, तो हम यही बात बता पाएंगे कि मेरा जो वृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है वो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होने वाला है। हो पाएगा? अगर ये πr² हो जाता है तो आप बताइए कि पाई तो पाई रह जाएगा। आर का मान आप देख रहे हैं a/2, ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये πa² और बट्टा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ये वृत्त वृत्त के वर्ग के अंदर बना हुआ है, इस वृत्त को हम लोग अंतःवृत्त बोलेंगे। और ये अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है ये आपने निकाल चुके हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इस बात को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सामने में, यदि किसी वर्ग के अंदर एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लिख सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटे में क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर इस वर्ग के बाहर में एक वृत्त बनाया दिया जाए तब क्या हो जाएगा। तो हम वृत्त के बाहर में भी एक वर्ग के बाहर में भी एक वृत्त बनाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर किसी भी वृत्त के बाहर, वर्ग के बाहर में अगर वृत्त बनाने की बात आती है तो आप ना ऐसा वृत्त नहीं बना सकते, ये भी तो बाहर में वृत्त बन रहा है, ऐसा वृत्त नहीं बनाना है। वृत्त ऐसा बनाना है कि वर्ग के चारों शीर्षकोण को वृत्त स्पर्श करता है। इस वृत्त के बारे में आपको कहा जा रहा है। ये नहीं बाहर में कितना बड़ा वृत्त बना लेना है, बाहर में नहीं बनाना है, यानी वैसा वृत्त होना चाहिए जो वर्ग के चारों शीर्षकोण को स्पर्श करता हो। अब इसके बारे में यही वृत्त जो है, यही वृत्त परिवृत्त है। अब आइए इसके बारे में। आपको पता है कि अगर ये प्रत्येक भुजा अगर ए है तो हमने ये भी बात जान रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो आएगी ये √2a आएगी। क्या आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये वर्ग का विकर्ण भी हो रहा है, लेकिन ये वृत्त का परिधि भी है, परिधि कहते हैं, व्यास भी है। तो क्या वृत्त का व्यास 2r बराबर √2a लिख पाएंगे। अगर हाँ लिख पाएंगे तो आप बताइए क्या √2 से इसको √2 बार में काट देंगे और a बराबर √2/r लिखा पाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं r बराबर a/√2 लिखा पाएगा। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल पाई a/√2 का स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं तो आप इस बात को यहां से नोट भी कर सकते हैं कि यदि वर्ग के बाहर एक वृत्त जो वर्ग के चारों शीर्षकोण को स्पर्श करता है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, पाई a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, खास करके रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ना ये बात बताइए कि अगर किसी भी वर्ग का अंतःवृत्त और अनुपात में परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अंतःवृत्त अभी निकाले हैं ना, पाई a स्क्वायर बटे में 4, पाई a स्क्वायर बटे में 2, ये पूरे का पूरे खत्म, ये कटेगा 2 बार में, ये 1/2 और अनुपात में 1, तो ये 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ये। तो आप इस वीडियो को पहले रोक करके आप पहले इस बात को लिख लीजिए, फिर आप आगे आप आइए तो आप यहां भी देख सकते हैं क्या हो जाएगा। हम वही बात अभी यहां पर भी लिखे हैं, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा यहाँ से अंतःवृत्त में बट्टा में 4, परिवृत्त में बट्टे में 2, ये कटेगा 2, ये 1/2 अनुपात 1/1, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले पार्ट में आएंगे। आप सबसे पहले इसका कॉपी जरूर बना लीजिए, अगले पार्ट में आएंगे तो फिर आगे जो पॉइंट, अभी बहुत सारा पॉइंट बचा हुआ है इसका, तो आगे पॉइंट अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।